हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट सलाइवा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सलाइवा क्या होता है। देखो, सलाइवा जो होता है एक छोटा सा मतलब हमें ये ध्यान रखना है, छोटा सा रोल है सलाइवा का। ठीक है, सलाइवा जो होता है एक वाटरी सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? वाटरी, मतलब पानी के जैसा सब्सटेंस है। ठीक है, और ये रिलीज होता है फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स। सॉरी, सलाइवरी ग्लैंड्स। थोड़ा सा हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, थोड़ी सी गंदी हो रही है, कोई बात नहीं। ओके, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो वाटरी है ये, मतलब ज़्यादातर इसमें पानी प्रेजेंट है। और क्या क्या प्रेजेंट होता है इसमें? म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस अगर आपको नहीं पता तो सिंपल समझ सकते हैं कि थोड़े से एग्जाम्पल वियर्ड है बट आपको समझ में आ जाएगा। आपने कभी ना कभी नाक में उंगली डाली होगी, नाक में, राइट? तो जो चिपचिपा बाहर आता है, दैट इज म्यूकस। ठीक है, तो म्यूकस प्रेजेंट होता है, प्लस इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, प्लस और क्या प्रेजेंट है? एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग अब आता है सलाइवरी अमाइलेज। सॉरी, अमाइलेज, AMY, अमाइलेज। ठीक है, अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या होता है? ये दरअसल एक एंजाइम है बेटा। क्या है? एक एंजाइम है। और ये एंजाइम, अब जब एंजाइम है तो ये अपना एंजाइम एंजाइम से रिलेटेड कुछ काम ही करेगा, कुछ तोड़ेगा, राइट? बिल्कुल ऐसा ही करता है। इसका एक और नाम जान लेते हैं। इसका दूसरा नाम है बेटा टायलिन। तो आप सलाइवरी अमाइलेज लिखो, टायलिन लिखो, AMYLASE लिखा है। तो अमाइलेज बोलो या टायलिन बोलो, बात एक ही है। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये करता क्या है सलाइवरी अमाइलेज? तो सी, सलाइवरी अमाइलेज क्या काम करता है? ये कन्वर्जन करता है इसका, स्टार्च का। लेकिन स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च। तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? ये कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को माल्टोज में। तो कह सकते हैं स्टार्च को पार्शियली, मैंने क्या कहा, पार्शियली डाइजेस्ट करता है। पूरा डाइजेस्ट नहीं कर सकता। मतलब आपने आलू खाया जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं पूरा का पूरा आलू जो है आप जब चबा रहे हो डाइजेस्ट हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। तो कितना परसेंट डाइजेस्ट कर सकता है? देखो, पूरे जो भी आपने स्टार्च खाया है उसका 5 to 10, मैक्सिमम है 10%। 5 से 10% थोड़ा सा वो डाइजेस्ट कर सकता है, वो भी अगर आपने काफी ज्यादा उसको चबाया है काफी टाइम तक। ठीक है, अगर आपने केवल चबाया थोड़ी देर के लिए और फिर स्वॉलो कर लिया तो उसमें 2 से 3% से भी कम। ठीक है, सो 5 to 10% ये सलाइवा जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते क्या है और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सो लेट मी जस्ट ओपन दी एनसीईआरटी, मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू दिखाता हूँ। ओके, सो ये जो एनसीईआरटी का पार्ट है इसमें आप देख रहे हो कि यहाँ टंग जहाँ पे लिखा हुआ है, तो टंग के नीचे मैंने लेबल किया हुआ है। और ये जो पैरोटिड जहाँ पे लिखा है, PAROTID, पैरोटिड, ये सलाइवरी ग्लैंड का नाम है। मतलब बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में सलाइवरी के, बेसिकली 3 तरीके के हैं। मैंने क्या कहा? 3 तरीके के हैं, 3 नहीं है, 3 तरीके के हैं। तो एक है जीभ के नीचे, एक है लोअर जॉ में, निचले जबड़े में, और एक है कान के जस्ट नीचे। तो कान के नीचे जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पैरोटिड। जो जीभ के नीचे होता है उसका एक अलग नाम है, और जो लोअर जॉ में होता है वो अलग नाम है। अब ये 3 तरीके के हमने पढ़ लिए, राइट? अब वापस पे अपनी स्क्रीन पे जाते हैं। ओके, सो सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो हमारे 3 टाइप्स के हो गए, राइट? अब कौन कौन से 3 टाइप्स हमने पढ़ लिए? एक तो हमने कहा कि भाई पैरोटिड नाम का होता है। ठीक है, एक होता है सब, सब का मतलब होता है बिलो। ठीक है, बिलो। और एक हो गया लिंगुअल, सब लिंगुअल। लिंगुअल का मतलब होता है बेसिकली स्पीच। तो स्पीच में कौन हेल्प करता है? हमारी टंग हेल्प करती है। विदाउट टंग वी आर, हम हेल्प, सॉरी, हम बोल नहीं सकते प्रॉपरली, राइट? तो लिंगुअल का मतलब होता है बेसिकली लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बोलने में कौन मदद करता है? टंग मदद करती है। तो टंग के नीचे। ठीक है, अब अगेन सब मैंडिबुलर, ये सब मैंडिबुलर या फिर सब मैक्सिलरी। ये मैंडिबुलर मैक्सिलरी क्या होते हैं? दरअसल ये जॉ बोन्स के नाम है। तो जॉ बोन में नीचे वाली जो जॉ बोन होती है उसके अंदर, यहाँ इस साइड में, नीचे बिल्कुल चिन पे नहीं, साइड में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये एक पर्टिकुलर सलाइवरी ग्लैंड है, और इसमें से एक पाइप निकल रहा है, इस तरीके से एक डक्ट निकल रहा है। और वो डक्ट किसके अंदर खुल रहा है? ओरल कैविटी के अंदर। यहाँ पे हमारे माउथ है, मतलब यहाँ पे टीथ लगे हुए हैं, और यहाँ पे नीचे बिलो टंग होगी, यहाँ पे हार्ड पैलेट होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। ओके, राइट। तो जो पैरोटिड ग्लैंड होता है बेटा, पैरोटिड, ये दो होते हैं। सबलिंगुअल ये भी दो होते हैं, और सबमैंडिबुलर ये भी दो होते हैं। जब हर एक चीज दो दो है तो मैं इसको क्या पेयर्ड लिख सकता हूँ, है ना। तो ये पेयर्ड ग्लैंड्स हैं। तो टोटल कितने हो गए, तीन है, और हर एक के दो दो पार्ट्स है, तो टोटल 6 हो गए। तो हमारी टोटल मतलब पूरे बॉडी में ऑब्वियसली स्कल वाले पार्ट में कितने सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, 6 सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो 6 सलाइवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, ऑब्वियसली सलाइवा रिलीज करते हैं। ठीक है, सलाइवा में वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, आयंस प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज या टाइलिन प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है इनटू दी माल्टोज। ठीक है, ओके। इसके बाद सलाइवरी ग्लैंड के बाद अब हम आते हैं फैरिंग्स वाले पार्ट पे। फैरिंग्स वाला पार्ट क्या होता है, दोबारा एनसीईआरटी बार खोल लेते हैं। ओके, तो देखो बेटा, ये जो हमारा पार्ट है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो ये माउथ वाला पार्ट है, राइट। ये हमारा नोज से आ रहा है, तो माउथ और नोज वाला पार्ट कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, इस वाले रीजन में कनेक्ट हो रहे हैं, राइट। दिस पार्ट, ये जो कॉमन ओपनिंग है जहां से नोज भी ओपन हो रही है, जहां से माउथ भी ओपन हो रहा है, माउथ और नोज की जो मर्जर जो हो रहा है, जो मर्ज कर रहे हैं, मिल जहां पे रहे, वो क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट है। ये फेरिंग्स क्या होता है समझते हैं। ओके, तो फेरिंग्स की स्पेलिंग ये होती है बेटा, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स को हम क्या कहते हैं कि इट्स अ कॉमन ओपनिंग। क्या होती है ये, कॉमन ओपनिंग होती है। किस चीज के लिए कॉमन ओपनिंग है, कॉमन ओपनिंग फॉर फूड एंड एयर। सो इट इज अ कॉमन ओपनिंग, नहीं सॉरी, पैसेज है। ओपनिंग अलग चीज होती है, ओपनिंग मतलब कोई चीज खुल रही है, पैसेज मतलब रास्ता है। सो कॉमन पैसेज फॉर फॉर फूड एंड एयर। तो एयर और फूड के लिए नाक से सांस आ रही है, एयर आ रही है, और मुंह से फूड आ रहा है, तो उसके लिए कॉमन पैसेज दैट्स कॉल्ड द फेरिंग्स। ठीक है, अच्छा। अब फेरिंग्स के आगे का पार्ट समझते हैं कि फेरिंग्स से तो हवा भी जाएगी और खाना भी जाएगा। ठीक है, लेकिन अब जो फेरिंग्स होता है ना बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा मान लो कि ये एरिया जो है वो फेरिंग्स है। तो अब इसके अंदर खाना, तो खाने की नली में फूड पाइप में जाएगा, जो एयर है वो विंड पाइप में जाएगी। किस में जाएगी, विंड पाइप में जाएगी। तो थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं कि कैसे प्रेजेंट है। मतलब अगर कॉमन रास्ता है तो भाई खाना तो खाने की पाइप में जाएगा, और एयर जो एयर वाले पाइप में जाएगी, तो ये कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो, फेरिंग्स के जस्ट बाद अब चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब समझते हैं कैसे। देखो, यहां पर ऐसे समझो, ये एक तो पाइप की ओपनिंग ऐसे है। थोड़ा सा पैड ऊपर रख लेता हूँ, इसको रेज कर देते हैं, दोबारा बनाता हूँ अच्छे से। ओके, तो यहाँ पर ये ऐसे, हाँ, तो ये एक पाइप है। ठीक है, उसके बाद दूसरा कलर ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं इस बार। यहाँ पे एक पाइप, और ये रहा। ठीक है, ड्राइंग थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं। ये ओवरलैप मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, जो चिपके हुए हैं दोनों, है ना, यहाँ इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से दोनों चिपके हुए हैं। ठीक है, इतना तो आप समझ सकते हैं। ओके, अब होता क्या है बेटा, जैसे ही कोई भी चीज, वेदर फूड वेदर एयर, कुछ भी अगर किस में आ जाता है, फेरिंग्स वाले रीजन में आ जाता है। ये हमारा फेरिंग्स वाले रीजन है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो फूड की बात कर रहे हैं, तो पहले फूड की ही बात करते हैं। तो फूड जाएगा कहाँ, सबसे पहले ये समझना है। फूड कहाँ जाएगा, ग्रीन वाले में कि रेड वाले में, और ये कहाँ प्रेजेंट है, मतलब हमारे फेस की तरफ और पीछे बैक की तरफ कौन सा प्रेजेंट है। देखो, जो रेड वाला पाइप है वो हमारी फेस की तरफ है, मतलब आगे प्रेजेंट है, और जो ग्रीन वाला पाइप है वो पीछे प्रेजेंट है। मतलब दोनों पाइप ऐसे लगे हुए हैं, लेकिन आगे की तरफ फेस की तरफ कौन सा पाइप है, रेड वाला, और ग्रीन वाला पीछे की तरफ। अब रेड वाला कौन सा है, एक्चुअली में रेड वाला है विंड पाइप, एंड दिस पाइप जो कि यहां पर है ये है फूड पाइप। ये है बेटा फूड पाइप, और इसी फूड पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस बोलते हैं। ठीक है, ईसोफेगस या फूड पाइप एक ही बात है। अब खाना हमें भेजना है किसमें, केवल और केवल फूड पाइप में। समस्या सबसे बड़ी यही है कि आप खाना को मतलब विंड पाइप की जगह फूड पाइप में कैसे भेजोगे, मतलब हाउ
ये पॉसिबिलिटी कैसे हम करेंगे, भेजना तो हमें फूड पाइप में ही है, विंड पाइप में जाएगा तो धसका लग जाएगा, है ना। हमें कफ खांसी हो जाएगी, धसका ही बोलते हैं बेसिकली हिंदी में। ओके, तो किस तरीके से बचा सकते हैं, ये एक क्वेश्चन। तो अब एक बात समझनी है, क्या होता क्या है कि जो हमारी विंड पाइप है, कौन सी पाइप है, विंड पाइप, विंड पाइप के ऊपर यहाँ पर कवरिंग होती है। इसके ऊपर, विंड पाइप के ऊपर, देखो असल में कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है टीचर जो है समझाने के लिए गलत बता देता है, गलती टीचर की नहीं है क्योंकि टीचर ने भी डायग्रामेटिकली नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैं आपको डायग्रामेटिकली बता रहा हूँ। विंड पाइप के ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किसके ऊपर प्रेजेंट है ये ध्यान रखना, विंड पाइप के ऊपर। तो विंड पाइप जहाँ पे खुलता है उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर का बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर जो है बेटा, इसका नाम होता है एपी, GLOTI, GLOTTIS, एपीग्लॉटिस। क्या नाम है, एपीग्लॉटिस। अच्छा, और ये जो ओपनिंग ऑफ विंड पाइप है, मतलब विंड पाइप जहां पे खुल रहा है, उसको मैं बोलता हूं ग्लॉटिस। मतलब मैं नहीं बोलता हूं, बोला जाता है उसको ग्लॉटिस बोला जाता है, ठीक है। तो ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस, एपी का मतलब क्या होता है अबव, तो ग्लॉटिस के ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्या हो गया, एपीग्लॉटिस। तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ऐसे ऐसे पर्टिकुलर एक फ्लैप इस तरीके से, मतलब यहां से ये जुड़ा हुआ है। तो देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये जुड़ा हुआ है, इस जगह से ये जुड़ा हुआ है ना, एपीग्लॉटिस, ग्लॉटिस के ऊपर। तो इस तरीके से ऐसे ढक सकता है, ठीक है। ओके, अब एपीग्लॉटिस ये है क्या चीज, कवर है ग्लॉटिस का, है ना। लेकिन कैसा कवर है, कार्टिलेज का कवर। कैसा कवर है, कार्टिलेज का कवर है, तो उसको बोलते हैं हम कार्टिलेजिनस कवर और कार्टिलेजिनस फ्लैप। जब हम, जो हमारे पास फोन्स थे जो खुलते थे इस तरीके से, है ना, अगर आपको पता हो तो फोन्स जो होते थे वो इस तरीके से खुलते थे, मतलब ऐसे, राइट, इस तरीके से खुलते हैं। तो कुछ कुछ फोन्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैप। तो फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, तो ये क्या है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज। तो ये खुलेगा नहीं, एक्चुअली खुलता बंद होता नहीं है। तो ये तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। ये जो ग्लॉटिस की ओपनिंग है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे मूव करती है, तो मतलब कायदे में तो भाई इसको मूव करना चाहिए, लेकिन नहीं, ये ऐसे ही रहता है। ग्लॉटिस थोड़ा सा ऊपर मूव कर जाता है, और क्या, ड्यूरिंग अवर सॉलोइंग, सटकते टाइम। तो सटकते टाइम क्या होता है, ये ऊपर उठ गया। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, जो भी फूड आएगा वो इसके ऊपर टकरा के कहाँ जाएगा, विंड पाइप, सॉरी फूड पाइप में। देखते हैं कैसे जाएगा। तो पर्पल कलर ले लेते हैं, वाइट। ओके, तो फूड ऐसे आएगा, चाहे यहां से भी आ रहा है, कहीं से भी, किसी भी डायरेक्शन में आ रहा है, लेकिन क्योंकि अब एपिग्लॉटिस कवर्ड है तो वो सीधा टिप खा के कहाँ जाएगा, एक ही रास्ता बचा है ना। अगर वो विंड पाइप में गलती से जाने की कोशिश भी करेगा तो एपिग्लॉटिस से टकरा के कहाँ जाएगा, सीधे फूड पाइप में ही जाएगा, ठीक है। तो फेरिंग्स के आगे क्या प्रेजेंट है, फूड पाइप प्रेजेंट है। तो फूड पाइप का स्ट्रक्चर हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द फूड पाइप। तो सिंपल सी बात है, एक फूड है, फूड को आगे कैरी करने वाला एक पाइप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। तो ये इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा, स्टमक प्रेजेंट है, राइट, फेयर इनफ, स्टमक प्रेजेंट है। ओके, तो ये ओपनिंग हमें प्रेजेंट पता है, क्या बोलते हैं इसको। अच्छा, मैंने विंड पाइप की ओपनिंग बताई थी, इसकी तो ओपनिंग बताई नहीं। इसको हम बोलते हैं बेटा गलट, GULLET, GULLET, गलट बोलते हैं इसको। इसकी ओपनिंग के ऊपर कोई कवर नहीं है तो एपी गलट नहीं होता कोई भी, ठीक है। तो इसके अंदर सीधे सीधे फूड जाता है और फिर वो किस में पास ऑन हो जाता है, स्टमक में पास ऑन होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल हमें एक चीज पढ़नी पड़ेगी। क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो बेटा, जो फूड पार्टिकल होता है ना, मान लो कि वो इस तरीके से, ये फूड पार्टिकल है येलो कलर का, ठीक है। अब ये जो फूड पार्टिकल है, ये रहा, ये फूड पार्टिकल है, इसको हमें आगे भेजना है। तो ये आगे जो जाता है ना, वो थोड़ा धीरे 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 सरक सरक के जाता है। लेकिन सरक सरक के कैसे जाता है, ये चीज समझती है। तो अल्टीमेटली होता क्या है, मैं आपको रेड पेन से करके दिखा रहा हूँ। होता क्या है कि ये वाला पार्ट, ये जो ना पिचक जाता है। अच्छा, पिचक जाता है, अभी बताता हूँ, देखो। फूड मान लीजिए यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो फूड यहां पर प्रेजेंट है, तो जस्ट बिफोर द फूड, मतलब फूड जहां पे प्रेजेंट है उससे जस्ट पहले के जो पार्ट पार्ट है,
इसोफेगस का, वो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो पिचक जाएगा। क्यों पिचक जाएगा भाई? क्योंकि वहां पे मसल्स प्रेजेंट है। तो उससे क्या होगा पिचकने से, जैसे ही पिचकेगा इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से ये आगे जाएगा। कहाँ जाएगा? आगे। अच्छा ठीक है, अब ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा बस। तो अब ये क्या करेगा, अब यहाँ का पार्ट इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से मूवमेंट हम क्या करा देते हैं, फूड पार्टिकल की आगे की तरफ करा देते हैं। तो पहले एक पीछे का पार्ट पिचकेगा, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर और पार्ट पिचकेगा, वो और आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारा ईसोफेगस क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन मूवमेंट, कॉन्स्ट्रिक्टरी मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं बेटा, पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या है, सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ईसोफेगस, ऑफ मसल्स ऑफ द ईसोफेगस, सो एज टू ट्रांसफर द फूड, फूड का जिससे ट्रांसफर होता है, कहां से कहां, यहाँ पे क्या प्रेजेंट था, फेरिंग्स प्रेजेंट था, फेरिंग्स से कहां चला जाए, स्टमक के अंदर चला जाए। तो पूरे के पूरे ईसोफेगस में क्या होता है, पेरिस्टालसिस होती है। इनफैक्ट पूरे के पूरे ईसोफेगस में नहीं, पूरे गट में, ईसोफेगस से स्टार्ट करके, फेरिंग्स में कोई पेरिस्टालसिस नहीं है, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में है। तो ईसोफेगस से पेरिस्टालसिस स्टार्ट होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस स्टार्ट होते 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 कहां तक जाएगी, गट तक, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहां तक क्या चलेगी, पेरिस्टालसिस चलेगी। ठीक है, तो फूड जो है वो इस तरीके से पास हो। अगर नहीं समझ में आया मैं दोबारा बता देता हूँ। फूड जहां पे प्रेजेंट है उसके जस्ट पीछे वाली जो मसल्स है वो पिचकेगी, जिसकी वजह से एक फोर्स लगेगा और वो आगे की तरफ खिसक जाएगी। बॉल, जो बॉल है हमारी फूड की, वो आगे की तरफ खिसकेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आगे खिसका, अब जस्ट फूड जैसे थोड़ा सा आगे खिसका था, अब उसके जस्ट पीछे वाली वो पिचक जाएगी। तो जैसे ही वो पिचका, फूड फिर आगे, फिर वो आगे बढ़ा, थोड़ा सा आगे बढ़ गया फूड, फिर उसके पीछे वाले पिचक जाएगी। तो उसकी वजह से वो आगे थोड़ा सा जाता रहेगा, जाता रहेगा। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं बस। ठीक है, सो दैट्स इट। स्टमक और उसके नेक्स्ट पार्ट्स हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।